प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह प्रियो। आज शाम की प्रार्थना में आप पर एक का स्वागत है। हालेलुया। प्रिय इंद्रियों में मनुष्य लगातार अपने जीवन में अनेक इच्छाओं को लेकर जीते हैं। प्रिय उसके जीवन में तमाम इच्छा है जो स्वप्न में विचार करता है, मेरे जीवन में यह हासिल होना है, मुझे ये प्राप्त करना है। संसारिक लोग जो जीते हैं वो लाइफस्टाइल को मैं हासिल करना है। मुझे भी एक बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा स्टेटस बढ़ना है, मेरा रेप्यूटेशन बढ़ना है। मैं जिस प्रकार से जीना चाहता हूं उस प्रकार जीने के लिए परमेश्वर प्रिय मुझे अनुमति दे। हम में से अनेक लोगों का प्रार्थना यही है, प्रभु मेरा स्टेटस बढ़ाए। हालेलुया। इस संसार में मुझे कुछ बनकर जीना है। अनेक इच्छा है। मनुष्य के जीवन में इच्छा कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं बढ़ते जाते। इच्छाएं बढ़ने का कारण यही है, जब हम दूसरों को देखते हैं, स्वयं अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो आपके पास नहीं है, जो आपने कभी सोचा नहीं, वो जब दिखने लगता है आपके अंदर भी इच्छा जगता है। जब आपके अंदर इच्छा जगता है, शत्रु आपकी इच्छा को पहचान कर आपकी इच्छा पर अटैक करने के लिए तुरंत तैयार होकर आपसे यही बात करता है। प्रेषण आपको यही प्रलोभन देता है, आपको भी ऐसा जीना चाहिए, आपको भी ये वस्तुएं प्राप्त करना चाहिए। आप भी लाइफस्टाइल चेंज करो, संसार में कुछ बनकर जियो। एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने से हमारे जीवन में अब कुछ भी हासिल नहीं करेगा। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो लोग हमें इज्जत नहीं देंगे, लोग हमें बुलाएंगे नहीं, प्रेसर मान पान लोग हमें देंगे नहीं। ऐसा जीवन क्या काम का? ऐसे संसार में जीने का कोई मकसद नहीं है। यदि जीना है तो सर उठाकर जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लाइफस्टाइल बदलना है। ऐसे विचार कर मनुष्य अपने आप को अंदर ही अंदर बदलने की कोशिश करता है। इच्छाएं बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण से जो कुछ हमने देखा वो अपने आप का जीवन में अपनाना चाहते हैं। प्रलोभन शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब प्रलोभन शुरू हो जाता है, हम उसको हासिल करने के लिए दुनिया के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दुनिया के पीछे जब हम भागते हैं, प्रेषण उसको प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए सोचते हैं, या फिर गलत रास्ते में शॉर्टकट में कुछ बातों को जीवन में हासिल करने के लिए हमारी दौड़ आगे की ओर दौड़ता है। प्रियो याद रखना, जब इस संसार के पीछे हम दौड़ेंगे, संसार के प्रलोभन के पीछे दौड़ेंगे, जो कुछ हासिल करने के लिए आपने आपका मन में ठाना है, यदि हम उसके पीछे दौड़ेंगे, हम प्रभु को छोड़कर दौड़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, हमने प्रभु को छोड़ दिया है। हमने प्रभु को पीछे कई रास्ते में छोड़ दिया है। हम प्रभु को भूलने का शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने संसार को देखा, संसार की वस्तुओं को देखा। प्रेषण वो वस्तु हमारे मन में प्रेषण एक फोटोग्राफ बन गया, जिसके कारण से निर्णय आप ले लेते, मुझे संसार को जीतना है। जब इस संसार को जीतने के लिए आप दौड़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपका हाथ से निकल जाएगा। आप प्रभु को भूल जाएंगे, जिसने आपको सृष्टि किया, जिसने आपको संसार में आने के लिए अनुमति दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर जो दिन रात आपकी हिफाजत करता है, उस प्रभु को आप भूल जाएंगे। और परमेश्वर को यदि आप भूलोगे, आपके जीवन में बड़ा नुकसान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 23 अध्याय उसका पहला कलम Psalms 23:1 प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते दाऊद अपने आप को एक भेड़ प्रेज़ द लॉर्ड समझता है, और हम सभी को दाऊद ये कहना चाहता है हम परमेश्वर का भेड़ है। भेड़ परमेश्वर की आवाज सुनती, ना कि दुनिया की आवाज। भेड़ परमेश्वर पर भरोसा करते ना कि इस बाहरी दुनियादारी मनुष्य पर। भेड़ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मुझे चलाएगा, ना कि हम संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं। प्रिय, संसारिक व्यक्ति और एक धर्मी व्यक्ति, इसका क्वालिटीज में फर्क है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन प्रभु को सौंप कर जीना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए कुर्बानी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। आपके लिए और मुझे लिए परमेश्वर प्राण को दिया है। हो सकता है आपके जीवन में अनेक इच्छा है, वो हासिल किया नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। इच्छाओं को पूरा नहीं किया होगा, लेकिन आपको जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि दाऊद ने भजन संगीता 37 में इस प्रकार लिखा है, मैं जवान था, अब वृद्ध हो गया, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं धर्मी जन का पीढ़ी में उनके बच्चे कभी भीख मांगते हुए। धर्मी को परमेश्वर कभी भीख मांगने नहीं देगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। हो सकता है कई इच्छाएं आपके जीवन में पूरा नहीं होगा और हुआ नहीं होगा, कुछ इच्छाएं आपने हासिल किया होगा, लेकिन प्रभु एक वादा देता है किसी बात की कमी घटी होने नहीं देगा। कहने का मतलब आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इच्छाएं पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन जरूरतों परमेश्वर पूरा करता है। कहने का मतलब आपको भूखा नहीं सुलाएगा। हालेलुया। आपको पता है ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसने पूरा दुनिया को जीतने के बाद उसने मरने से पहले यही कहा था, कॉफिन के दोनों बाहर मेरे हाथ को फैला देना, प्रेशर खुले हाथ को रखना, जिसका कारण से इस संसार में मैंने जो कुछ भी जीता है, प्रेशर मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा, खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा। इस संसार को जीतने के लिए अपना लक्ष्य लेके निकलने वाला अलेक्जेंडर जो कुछ भी जीता वो सब इधर छोड़ के चले जा रहा है। प्रिय, संसार में हम फोकस लगाएंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें प्रॉमिस देता है तुम्हारी हर कमी घटी को मैं पूरा करेगा, तुम चिंता मत करो। परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकता मैं जानता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए अनेक लोग अनेक चिंताओं में डूबे हैं, अनेक विचारों में डूबे हैं, अनेक लोग टेंशन में डूबे हैं, लेकिन प्रभु आपका चरवाहा है। प्रभु के ऊपर आप भरोसा करते तो, परमेश्वर पर आप विश्वास करते तो प्रियो डरना नहीं, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है, वो सृजनहार है। एक बाप अपने बच्चों की आवश्यकता को ना पूरा करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है मैं यहोवा हूं। परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं, मैं तुम्हारे विषय पर लड़ने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज वो प्रभु आपको देख कर कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, कितने लोग भरोसा करेंगे, कितने लोग परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड ये विश्वास दिला कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके जीवन में किसी बात का कमी घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में अनेक दुख मुश्किल के साथ प्रभु के सन्निध में आए, लेकिन प्रभु का प्रॉमिस है प्रभु आपको बताएगा,
आपकी कमी घटी को दूर करेगा, आपका शर्मिंदगी को दूर करेगा, आपकी अपमानता को दूर करेगा। परमेश्वर के साथ लगे रहिए, विश्वास में बढ़ते रहिए, प्रभु को अपना परमेश्वर पहला स्थान जीवन में देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं, हर एक को मैं ब्लेस करना चाहता हूं। उनकी जीवन की आवश्यकता परमेश्वर दूर कर, उनकी कमी घटी को दूर करेगा कर आज तूने प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस को क्लेम कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन दिनों में तमाम लोगों के जीवन के कमी घटी प्रभु दूर कर, उनकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा कर। इन दिनों में परमेश्वर प्रार्थना में जो आए हैं, परमेश्वर हर एक की इच्छा को तो पूरा करने वाला परमेश्वर इन दिनों में प्रभु तो पूरा करेगा। इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। निराशा दूर कर, दुख दूर कर, वेदना दूर कर, बीमारी दूर कर, समस्या को दूर कर प्रभु। इन दिनों में विश्वास में बढ़ने पाए, परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ने पाए, परमेश्वर तेरे पर भरोसा करने पाए। तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, चमत्कार करने वाला परमेश्वर कर हर एक के जीवन में यही गवाही होने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है, परमेश्वर का वचन जीवित है। वो वचन रिसीव कर प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को दूर करने जा रहा है। विश्वास में रहिए, प्रभु जरूर दूर करेगा। आपकी निराशा को परमेश्वर दूर करेगा, आपकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। आप विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।